हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.2 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्न शब्द को यहाँ पर निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर के सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर पहला नंबर का सभी प्रश्न। इसमें बोला गया दशमलव में जितना भी संख्या दिया गया इसको शब्दों में लिखना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स अगर ऐसे रहता, जैसे कि दशमलव नहीं रहता तो क्या पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जैसे भी रहता 2000 500 600 800 जो भी यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर दशमलव में है तो यहाँ पर शुरू में क्या है, जीरो है, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, शब्द में शून्य। तो लिखेंगे शून्य। फिर दशमलव है तो लिखेंगे दशमलव। फिर यहाँ पर है शून्य और फिर है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या है 0.75, तो वैसा ही लिखेंगे 0.75। क्लियर है। फिर यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे तो क्या दिया गया है 5.10। 5 ये फ्रेंड्स दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो तो वहाँ पर एक एक अंक ही पढ़ा जाता है, ये नहीं कि 5.10। ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0। क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पर है शुरू में क्या 22, तो लिखेंगे यहाँ पर 22। फिर 0.5 है तो 0.56। क्लियर है। फिर ये नंबर में देखेंगे यहाँ पर 0.032, तो यहाँ पर लिखिएगा 0.032। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फिर नंबर में देखेंगे यहाँ पर है 6 दशमलव, यहाँ पर है 0.08, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 0.08। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखेंगे तो पहला नंबर का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, जस्ट अभी हम पहले नंबर यहाँ पर हल किए हैं और दूसरा नंबर कब हल करेंगे। चलिए देखेंगे। ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर में बोला गया है कि इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से है, यानी कि फ्रेंड्स 10 और 10 यानी टोटल 100 यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। तब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन सभी संख्या में बॉक्स कितना है 1 2 3 4 5। ये समझ लीजिए कि इसको हम गेंद ले लेते हैं या फिर रंगा हुआ भाग ले लेते हैं। तब 50 ये एक ये टोटल कितना भाग है, तो आप कहेंगे 51 भाग। 51 भाग तो है लेकिन कितना में से 51 भाग है, तो टोटल 100 में से। यहाँ पर 100 में 100 रंगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इन सभी को जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ए नंबर को सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं। ये फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर कितना भाग था, तो आप कहेंगे रंगा हुआ तो 51, कितना में से 100 में से, तो 51/100। उसी प्रकार से बी नंबर में देखेंगे सभी भाग यहाँ पर रंगा हुआ है 100 में से 100। फिर सी नंबर को देखेंगे तो सी नंबर फ्रेंड्स 10 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ, यानी 10 अच्छे 16 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, टोटल 100 में से। फिर डी नंबर में देखेंगे ये फ्रेंड्स देखिए सिर्फ एक भाग यहाँ पर खाली है, बाकी पूरा रंगा हुआ है, तो यानी कि 99 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है, कितना में से, तो 100 में से। ई नंबर में एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग कहने का मतलब फ्रेंड्स कितना, तो कहेंगे कि 10/100। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव ले गया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.51। ये फ्रेंड्स 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सिर्फ 1। ये इधर यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.16। इधर भी फ्रेंड्स लगाएंगे तो 0.99। अगर आप 0 नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फ्रेंड्स लगाएंगे तो 0.1। यहाँ पर आगे 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के बाद 0 जो रहता है वो हमारा खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। चलिए अब इसी को फ्रेंड्स जो हम ऊपर यहाँ पर अभी हल किए हैं इस प्रकार से यही यहाँ पर भरना है। जैसे कि देखेंगे दशमलव के पहले अगर संख्या रहता तो क्या लिखते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लेकिन दशमलव के बाद फ्रेंड्स उल्टा हो जाता है, दशांश शतांश हजारवां, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर बोला गया इकाई लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर इकाई क्या है, तो आप कहेंगे 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखने के लिए दशांश, तो क्या बताए थे दशमलव के बाद वाली संख्या दशांश होती है, तो क्या है 5, तो 5 भरिएगा। फिर है शतांश, शतांश क्या है 1, तो 1 भर देंगे। इधर है अंक, अंक में क्या भरेंगे, जो हम इधर लाए हैं 0.51 तो 0.51 लिखेंगे।
इसी प्रकार से आप चाहें तो पहले सभी अंक लिख दीजिए। इधर 1 है तो 1, इधर 0.16 है तो 0.16, 0.99 है तो 0.99, फिर यहाँ पर 0.1 है तो 0.1। क्लियर है। चलिए अब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि हम सभी यहाँ पर लिख लिए, तो इसी के आधार पर भर देंगे। इधर फ्रेंड्स 1 है, 1 क्या है, इकाई है तो 1 भर देंगे। और दशांश और शतांश इधर कुछ है ही नहीं तो इधर 0 0 दे देंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप 0 0 इस प्रकार से दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है। चलिए इधर देखेंगे, ये फ्रेंड्स 0 है, 1 अच्छे, 1 क्या है दशमलव के बाद दशांश, अच्छे क्या है शतांश। इधर 1 इधर 6 भरिएगा, ये खाली रह गया तो 0 लिख दीजिए। इधर क्या है, ये हमारा दशांश, ये शतांश, तो 9 दशांश और 9 शतांश। इकाई फिर खाली रह गया तो 0। इधर दशमलव के बाद 1 है, यानी कि दशांश से सिर्फ 1, तो दशांश के सामने 1 लिख देंगे और जो बच गया उसके सामने 0 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से तीसरा नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना है। इधर हमारा स्थानीय मान ABCD यह नंबरिंग किया हुआ है, इधर सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां दिया गया है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे जो देखिए। ये फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर 2 है और सैकड़ा में 2 है तो 2 से 100 में गुना, 1 से आपको यहाँ पर 10 में गुना करना होगा, फिर 1 से 1 में, फिर 9 से 1/10 में। ठीक है, इसका फ्रेंड्स आपको 2 तरीका बताएंगे, एक तो किस प्रकार से बनेगा पूरा मेथड, एक डायरेक्ट। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ए नंबर। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सैकड़ा के सामने 2 है और सैकड़ा मतलब होता है 100। 100 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे या फिर 2 में 100 से गुना कीजिए, बात बराबर है, 2 गुना 100 प्लस में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 में अब 10 से गुना करेंगे, 1 गुना के 10 प्लस में, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 1 प्लस में। अब फ्रेंड्स 9 में यहाँ पर 1/10 से गुना करेंगे, 9 गुना 1/10 प्लस में। अब 0 में फ्रेंड्स 1/100 से गुना करेंगे प्लस में, फिर 2 में फ्रेंड्स 1000 से गुना करेंगे, 2 गुना 1/1000। इतने तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2 में 100 से गुना कीजिएगा तो 200, ये 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9/10। 0 में फ्रेंड्स गुना करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, फिर ऊपर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, नीचे 1000 है तो 1000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स जोड़िए 200 और 10 तो 210 1 211 हो जाएगा। इधर देखिए 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इधर 1 2 3 0 है फ्रेंड्स, तो ऊपर तो अभी 2 सिर्फ 1 ही अंक है, 2 अंक हो गया, 3 अंक दशमलव हो जाएगा। तो यानी कि 0.9 प्लस में 0.002 इतना यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे पूरा। तो देखिए ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर 211 रहेगा ही, कोई डाउट नहीं है, और दशमलव भी रहेगा, और 0.9 है, इधर 0.0 में 9 जोड़ेंगे तो 0.9 आ जाएगा, 0.2 है तो 0.2 लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया है। तो इसको तो आप देख चुके हैं कि हम बनाए हैं जो कि कितना लंबा हो चुका है। अब इसी को फ्रेंड्स हम आपको सेकेंड मेथड यानी कि दूसरे तरीका से बताते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बी नंबर को हम बता रहे हैं, ये नंबर तो अभी जस्ट बताएं आपको, देख ही लिए हैं कि कैसे बताए हैं। अब बी नंबर देखेंगे, बी नंबर में फ्रेंड्स 0 में बोला गया 100 से गुना करने के लिए। तो बताइए 0 में 100 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे। 0 में 10 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, नहीं लिखेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस। अब फ्रेंड्स 3 में 1/10 से गुना करना है तो 3 गुना 1/10, चलिए लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 1/100 में 4 से गुना करना है तो यहाँ पर प्लस देके 4 गुना 1/100 लिख लेंगे। फिर फ्रेंड्स 0 में फिर से यहाँ पर ये देखिए 0 में, हाँ 0 ही है, 0 में गुना करेंगे तो फिर से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इसको भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 प्लस में 3 गुना 3, और एक अंक के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव आएगा तो 0.3 प्लस, ये फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.04। अब इसको यहाँ पर जोड़ करके लिख देंगे 2, इधर जोड़ेंगे तो 0.34। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे अब बिल्कुल फ्रेंड्स बी नंबर का सही जवाब आ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ पर सी नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 वाला को डायरेक्ट छोड़ देंगे, 4 दहाई है तो दहाई का मतलब 10, 4 गुना 10 हो जाएगा 40। फिर उसके बाद में सी नंबर में यहाँ पर आ जाएंगे 1 शतांश में प्लस, शतांश का मतलब क्या है 1/100, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 5000वां है, 1 में 5 से डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर देंगे तो 5/1000। ठीक है, देखिए अब ये 40 को 40 रहने दीजिए, यहाँ पर 1 है और नीचे फ्रेंड्स 2 शून्य है, तो इधर हम 1 दिया गया है तो 1 शून्य अगर और दे देंगे या दशमलव लगा देंगे तो बताइए 2 अंक के बाद दशमलव आ गया है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखेंगे 3 अंक है, ऊपर तो 1 ही अंक है, 2 3 अंक हो चुका है, दशमलव लगा देंगे, ये भी 0 हट जाएगा, 0.005। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको जोड़ कर लिखेंगे 40,
ये देखिए दशमलव के बाद जीरो है, दशमलव के बाद जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो है, दशमलव के बाद एक है तो एक लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सी नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। चलिएगा अब यहाँ पर डी नंबर को देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स डी नंबर को हल करेंगे तो जीरो वाला को तो छोड़ देंगे, एक वाला लेंगे। एक में दहाई से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स 2 में इकाई से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 दशांश से तो 3/10 हो जाएगा। 4 शतांश से तो 4/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2000 में है तो 2/1000 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यही प्रश्न को पहले नंबर बना रहे थे तो कितना भारी लग रहा था, अभी देखिए कैसे बन रहा है जल्दी जल्दी। 10 से 2 कितना हो जाएगा 12, प्लस में देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, 0.3 प्लस ये फ्रेंड्स 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो 0.04। इधर 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो 0.002। ठीक है, बस अब इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे यहाँ पर। इधर यहाँ पर फ्रेंड्स 12 है तो 12 लिख देंगे। दशमलव इधर 0 0 इधर 3 है तो 3, इधर 0 है, ये फ्रेंड्स अब इधर 4 है, इधर 0 है तो आ जाएगा यहाँ पर 4, इधर 2 है तो 2, तो 12.342। डी नंबर फ्रेंड्स प्रश्न बन चुका है। अब हम यहाँ पर ई नंबर को हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर को देखिएगा, सबसे पहले सैकड़ा के सामने 4 तो 4 में 100 से गुना कीजिएगा तो 400। फिर दहाई के सामने 7 है तो 7 दहाई के 70। इकाई के सामने 2 तो 2 एकम 2 प्लस ये फ्रेंड्स यहाँ पर 9 दशांश तो 9 बटा के हो जाएगा यहाँ पर 10। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर मिस प्रिंट है, मतलब पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन जब हम आंसर देखे थे तो यहाँ पर 6 आ रहा था, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 है। चलिए चेक भी कर लेंगे, 6/100 हो जाएगा। शतांश से तो और 1000 है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो लेना ही बेकार है, नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए 470 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 470 अदू 472 लिख दीजिए 472 यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.9, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा यहाँ पर तो 0.06 जोड़ दीजिए। इधर आ जाएगा 472 दशमलव के बाद यहाँ 9 है, 0 है तो 9, इधर 6 है और कुछ भी नहीं है तो 9 6। आप कहिएगा कि यहाँ वाला अगर 0 लेते तो 0 पड़ता, तो यहाँ पर 0 देने से ही क्या फायदा, 0 दे या ना दे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर हमारा हल हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर, इसमें बोला गया है स्थानीय मान को सारणी बना करके लिखेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे भी तीसरा नंबर को अभी हम इस टर्म में लिखे हैं, अब इसको फ्रेंड्स आपको इस टर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर और फ्रेंड्स इधर एक 7 नंबर प्रश्न तक है इसमें, तो ये 7 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा। आप इसको जरूर से बना करके कल हमको फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, अगर अभी बन जाएगा तभी बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अभी हमने 8.2 के 1 से 3 नंबर तक हल किया है, और जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बचे हैं उसको हम कल के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई और भी नई बुक शुरू करवानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम उसका भी वीडियो जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल।